नमस्कार। अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब सत्ता में आई थी तब उसने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आज हम जब ये देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि मोदी सरकार को अगर नौजवान याद करेगा, ये देश याद करेगा, तो इसलिए नहीं याद करेगा कि सरकार ने कितना रोजगार दिया, बल्कि इसलिए याद करेगा कि सरकार ने जो रोजगार के पद थे वो कितना समाप्त किया। अभी हाल में एक खबर आई है और ये खबर उस आदेश के बाद ही आई है जिसमें ये कहा गया था कि सभी मंत्रालयों, विभागों के वित्तीय सलाहकारों और संयुक्त सचिवों से कि आप अपने विभाग में उन पदों के बारे में सूचित करिए जो पिछले 5 सालों से भरी नहीं गई है। एक तो पद नहीं भरे गए और दूसरा अब उसकी जानकारी जुटाना है कि जो पद नहीं भरे गए और उसमें काम हो जा रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में सलाह मांगी गई। अभी एक खबर है लगातार कि रेलवे में 72,000 से अधिक पद खत्म कर दिए गए। अब आप समझिएगा कि अगर नहीं भरे गए पद तो कोई दूसरी सरकार आएगी या नौजवानों का गुस्सा तेज होगा तो वो पद भरे जा सकते हैं। लेकिन अगर पद ही खत्म कर दिया जाए तो ये कभी भी नहीं भरा जाएगा। तो इस लिहाज से 72,000 पद खत्म हो गए। एक तरफ युवा भारत जहां सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी है और उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान, वहां सरकार और अधिक पद सृजित करने के बजाय और अधिक नौकरी देने के बजाय पद को ही समाप्त कर दे रही है। ये जो पद हैं उसमें ये ज़ाहिर तौर पे जिस तरह के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं उनको ख़त्म कर रही है। लेकिन हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं और अभी भी ये लगता है कि रेलवे में एक बार भी नौकरी में आ गए वहाँ प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता है। तो इस लिहाज से एक तो अस्थायी नौकरी है, सम्मानजनक रोजगार है जिस भी तरह का है, लेकिन प्राइवेट से तो बेहतर है। तो उसमें जो पद हैं जिसमें टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी व पेंटर जैसे पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। और ये जो पद हैं आप समझिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन सब पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि उनको नौकरी दी जाए ना दी जाए, कब तक रहेंगे और कितने कम पैसे में काम करेंगे। तो ये जो पूरी साजिश दिख रही है कि कैसे ये सरकार पद ही समाप्त करने की दिशा में बढ़ गई है और ये शुरुआत भर है। रेल तो अभी सॉफ्ट टारगेट है, इसके साथ ही साथ हर एक मंत्रालयों में इस तरह के पत्र हैं और धीरे धीरे हमको हर जगह ये दिखाई देगा कि जो अस्थाई रोजगार के पद हैं वो कम कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे और उनकी जगह संविदा, ठेका, एढाक ले लेगा। और ये दिन न नौजवानों के लिए बेहतर है, न देश के लिए बेहतर है। और ऐसा काम भाजपा सरकार लगातार सचेत तौर पे कर रही है। तब ये सोचना समझना दिलचस्प होगा कि इसी दौर में जब रोजगार के पद खत्म किए जा रहे हैं तब रोजगार देने के दावे ज़्यादा प्रचारित किए जा रहे हैं। इसको समझना है और इस समझ के साथ ही हमको अपने भविष्य की योजना बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।